हेलो एवरीवन। जैसे आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन लेंगे और उस पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन आए हैं सीएसआई नेट में उसे वन बाय वन कवर करेंगे। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है हमारा, यदि कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। सीआरयू का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है, यदि हम किसी भी जो हमारी रिंग है उसके कोई दो एलिमेंट लें तो वो उनके आपस में मल्टीप्लिकेशन जीरो ना आए। तो विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब ये है कि मतलब हम एक ऐसा सेट ले रहे हैं रिंग का जिसमें किसी भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पर जीरो नहीं आ रहा। तो इस तरीके की जो हमारा रिंग का सेट होगा वो क्या होगा, हमारा इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी फील्ड की। हमारी फील्ड में क्या होता है, एक कम्युनिकेटिव रिंग है विद यूनिटी। सीआरयू हमारी रिंग है विद यूनिटी के साथ। यूनिटी का मतलब क्या है, बेसिकली कम्युनिकेटिव रिंग विद यूनिटी हम क्यों बोल रहे हैं अलग से। आर का मतलब रिंग, रिंग का मतलब हमारा क्या होता है बेसिकली कि आर प्लस में तो हमारा एब्लियन हो और आर डॉट में हमारा सेमी ग्रुप दिखाए, ये होता है। ये हमारी रिंग की कंडीशन होती है। अब हम यूनिटी से क्या बोल रहे हैं, हमारी यदि आर डॉट में सेमी ग्रुप का मतलब क्या होता है, क्लोजर और एसोसिएटिव। यदि क्लोजर और एसोसिएटिव के अलावा यूनिटी का मतलब हमारा क्या हो गया, मल्टीक्लेटिव इनवर्स। मल्टीक्लेटिव यदि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी रिंग का, आइडेंटिटी और इनवर्स, तो हमारी कम्युनिकेटिव विद हमारी क्या हो जाती है, यूनिटी हो जाती है। यानी कि उसमें आइडेंटिटी, मल्टीक्लेटिव आइडेंटिटी भी हमारी एग्जिस्ट कर रही है तो हमारा यूनिटी हो जाएगा। अब यदि हमारा ये कम्यूटेटिव भी हो जाए विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए बी इक्वल टू बी हो जाए तो हमारी ये कम्युनिकेटिव रिंग यूनिटी हो जाता है। तो सिंपली हमारा ये है, सबसे पहले हमारी रिंग तो होती है, रिंग के साथ हमारा जो मल्टीप्लिसिटी के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो रिंग विद यूनिटी हो जाएगा। और रिंग विद यूनिटी में कम्यूटेटिव कब ऐड हो जाएगा, यदि हमारी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव हमारी प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी हमारी यदि इसमें फॉलो हो रही है, तो ये होती है हमारी सीआरयू, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब फील्ड क्या होता है इसमें, ये तो मैंने इसकी टर्म बता दी। फील्ड क्या होता है इसमें, यदि हमारा ईच नॉन जीरो एलिमेंट, यदि हम एक ऐसा रिंग का सेट ले लें जो क्या दिखा रहा है, सीआरयू दिखा रहा है, ठीक, उसमें जीरो हम नहीं लेंगे। यदि हमारे इस सेट में जीरो आ रहा है, जीरो को छोड़कर सभी एलिमेंट अपनी मल्टीक्लेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हो। मल्टीक्लेटिव इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, यदि दो हमारी एलिमेंट लें और बी उनका इक्वल टू हमारा वन आ जाए। तो इसका मतलब क्या होता है, बी हमारा इनवर्स है किसका, ए का, यही तो होता है हमारा। जब तो ए इनवर्स इक्वल टू वन हो पॉसिबल है। यदि हमारा ए इक्वल टू टू है तो इसका इनवर्स क्या होगा, वन बाई टू। तो टू इंटू वन बाई टू वन जब ही तो आएगा। यानी कि हमारा हर एक नॉन जीरो एलिमेंट अपना यदि इनवर्स रखे, एक ऐसा सेट लें, उसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड। और डोमेन में कौन से ऐसे सेट होते हैं कि डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट हम यदि उठा लें, कोई भी दो, एक ऐसा सेट लेंगे जिसके हम कोई भी दो एलिमेंट निकाल लें, उनका मल्टीप्लिकेशन कभी भी जीरो ना आए, ऐसे सेट जो हमारा होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्क्रू फील्ड की। फील्ड और स्क्रू फील्ड में कोई खास अंतर नहीं है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, यहाँ पे रिंग विद यूनिटी होता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करती जब बात करते हैं हम स्क्रू फील्ड की। यदि नाम आ जाए स्क्रू फील्ड तो हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। यदि हमारे फील्ड की बात आए तो सीआरयू के रेस्पेक्ट में हम बात करें। और सब हमारा सेम है कि क्या, कि हमारा इसमें एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग क्या होता है, मान लो हमारा ए हमारा कोई भी एलिमेंट है रिंग आर से, ए हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया सपोज रिंग आर से, ठीक। अब इस ए को कितनी बार हम ऐड करें कि हमारा ये वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए, वो हमारा इसका क्या होता है, जितनी बार, यानी कि जितनी टाइम्स हम उसे ऐड करें। सपोज हम इसे n टाइम्स यदि ऐड करें, a प्लस ए अप टू n टाइम्स, हम यदि इसे ऐड करें तो हमारे इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, यानी कि na इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो n हमारा इसका क्या होगा,
करेक्टरिस्टिक होगा, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं n इसका हमारा इंडेक्स होगा। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, स्मॉलेस्ट से मतलब क्या है, हो सकता है n की वैल्यू मतलब a को हम 2 बार ऐड करें जब भी 0 आ जाए, a को 4 बार ऐड करें जब भी 0 आ जाए, a को 6 बार ऐड करें जब भी 0 आ जाए, पर लेंगे हम कौन सा, स्मॉलेस्ट। तो n की ये वाली वैल्यू हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग होगी, यानी कि n की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट जो सबसे पहले हमारा a को 0 करता है, n की वो वैल्यू जो सबसे पहले हमारी a को 0 करेगी वो हमारी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। ठीक। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, हमारा जो भी कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो या तो यूनिट होता है या जीरो डिवाइजर्स होता है। हमारा जो भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है कोई भी, जैसे हम एग्जांपल ले लें Z8 का, Z8 में जो 8 के साथ GCD 1 दिखाएंगे वो तो हमारे यूनिट हो जाएंगे, जैसे 1 3 5 7। और जिनका Z8 के साथ GCD 1 ना है, इसके अलावा कुछ हो रहा है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, जीरो डिवाइजर्स। जैसे इसमें क्या हो जाएंगे 2 4 6 8 हम लेंगे नहीं, 0 to 7 तक लेते हैं, ओ सॉरी 1 to 7 तक, मतलब एक कम तक लेते हैं M-1 तक, यदि ये M है तो M-1 तक। तो ये हमारे जीरो डिवाइजर्स हो गए। अब इन्हें जीरो डिवाइजर्स क्यों बोल रहे हैं हम, ये हालांकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हम जीरो डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है, यदि दो एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई करें वो इक्वल टू 0 आ जाए। तो 4 इंटू 2 क्या होता है 8, 8 को यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा 0, यानी कि दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन हमारी 0 आ रहे हैं। 6 इंटू 4 24, यदि हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो 24 कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो रिमाइंडर आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि ये भी विद जीरो डिवाइजर रिंग होंगे। तो ये इसमें यही बोला गया है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट या तो यूनिट होता है या जीरो डिवाइजर्स होता है, इन दोनों में से एक निश्चित है, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होता है। अब हमारा एक क्वेश्चन है जो IIT JAM 15 में आया था, क्या हमारा n किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इस तरीके का हमारा सेट है, देन नंबर ऑफ अ यूनिट, हमें इसमें नंबर ऑफ अ यूनिट बतानी है कितनी होगी। ठीक। तो Z अपॉन 11Z हमारा आइसोमॉर्फिक होता है Z12 के, वो 11Z सॉरी Z11 के, और Z अपॉन 12Z ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z12। ठीक। अब यदि हम 11 का, अब यदि हमें यूनिट निकालना होता है तो सबसे पहले जब हमने यूलर पाइप फंक्शन बताया था तो उसी में ही बात करी थी, यदि हमें नंबर ऑफ अ जनरेटर या नंबर ऑफ अ यूनिट निकालना है तो हम यूलर फाइव फंक्शन की हेल्प से निकालते हैं, यानी कि 511 इसका नंबर ऑफ अ यूनिट देगा, इसका 512 नंबर ऑफ अ यूनिट देगा। इसका 511 की वैल्यू निकाले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो 11 और 1 ही आता है, तो 11 की पावर 1 माइनस 11 की पावर 0 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 10। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 आएगा हमारा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 में से 1 माइनस कर देंगे, ऊपर जो पावर है 2 माइनस 1 यानी कि 1 इंटू 3 की पावर 1 है, तो इसमें से एक पावर कम करके माइनस कर देंगे, 3 की पावर 0। जैसे इसमें पावर 2 थी तो यहाँ पे 1 पावर करके माइनस कर दिया, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे 0 पावर करके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी कि इसके यदि यूनिट्स का हम पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा 10,4, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग 6Z इज 6, हमारी जो 6Z है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हमारी 6 होती है, जबकि हमारा Z6 की कैरेक्टरिस्टिक तो हमारी 6 होती है, पर 6Z की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हमारी 0, क्योंकि हम इसे कितनी बार भी ऐड कर लें कभी भी 0 नहीं आएगा। हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, किसी भी एलिमेंट को हम कितनी बार ऐड करें कि वो इक्वल टू 0 आ जाए, पर ये Z हमारा क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा, तो यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम इस तरीके के जो एलिमेंट होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है 0। इसमें क्या गिवन है 6, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। द रिंग 6Z हैज अ जीरो डिवाइजर, जो रिंग 6Z है वो जीरो डिवाइजर होगा, बिल्कुल होगा जीरो डिवाइजर, क्योंकि इसमें जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, और यदि इसमें 2 एलिमेंट लेंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग Z अपॉन 6Z, यानी कि Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा इंटू 6Z,
ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, हमारी 0 आएगी। अब इसकी बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो हमारी 6 आ जाएगी, और इसकी बात करें 6z की, इसकी हमारी 0 आ जाएगी। तो 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बात करें 6z इंटू 6z हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है, ये 6z इंटू 6z हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे सब रिंग के बारे में। जैसे हमारा ग्रुप में सब ग्रुप होता है, इसमें सब रिंग होता है। सिंपली हम करते क्या है कि एक रिंग है, उसका एक सबसेट ले लेंगे, और यदि वो रिंग की हमारी सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, यानी कि प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो एब्लियन हो, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में वो सेमी ग्रुप बना रहा हो, और एक डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे, तो वो हमारी सब रिंग हो जाएगी। सिंपली रिंग का एक सबसेट लिया, और वो यदि रिंग का सबसेट ये रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए जो मैंने बताई है, तो वो हमारी सब रिंग हो जाती है। जैसे हमारा ग्रुप में सब ग्रुप होता है, सिमिलरली सब रिंग होता है। जैसे हमारा ग्रुप में सब ग्रुप का एक 1 स्टेप टेस्ट होता है, इसमें भी 1 स्टेप टेस्ट होता है। क्या कि हम ए और बी दो एलिमेंट लेंगे सब रिंग से, यदि उनका मल्टीप्लिकेशन हमारा सब रिंग में चला जाए, एक तो फर्स्ट कंडीशन ये होल्ड होनी चाहिए, और यदि ए और बी जैसा कि हमने सेट किससे सब रिंग से एलिमेंट लें, और इनका यदि आपस में माइनस करें, वो भी हमारा किस में चला जाए, सब रिंग में। हम जब बात करते हैं सब ग्रुप की, तो उसमें क्या करते हैं, ए और बी हम दो सब ग्रुप का सेट लेते हैं। जैसे हमारा सब ग्रुप एच होता है, उनका यदि ए बी भी हमारा किस में जाना चाहिए, सब ग्रुप में जाना चाहिए, और ए बी का इन्वर्स भी हमारा किस में जाना चाहिए, सब ग्रुप में। बस यहाँ पे इन्वर्स की जगह वहाँ पे इन्वर्स आता है, यहाँ पे माइनस आता है, बस इतना चेंज होता है। तो मैं आपको हैंड टू हैंड इसे आपस में कनेक्ट भी करता था। अब आइडियल, जैसे वहाँ पर हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, यहाँ पर आइडियल होता है। ठीक, आइडियल क्या होता है, आ सबसेट आई ऑफ आर इज सेट टू बी आइडियल। जैसे हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है कि हमारा लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपस में इक्वल हो जाएं, तो हमारा वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। सिमिलरली लेफ्ट कोसेट हमारा क्या होता है, यदि हमारा ए राइट हैंड की साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा ये लेफ्ट कोसेट हो जाए, राइट हैंड की साइड मल्टीप्लाई हो तो राइट कोसेट हो जाएगा। जैसे सिमिलरली यहाँ राइट आइडियल हो गया, ये लेफ्ट आइडियल हो गया। यदि राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल आपस में इक्वल हो जाएं, तो वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप बनाते हैं। और हमारा जैसे उसमें एक प्रॉपर्टी भी होती है क्या, कि हमारा एक्स इनवर्स की होती है, सिमिलरली उसकी जगह यहाँ पे ये क्या होती है, ए माइनस बी यदि हम करें और बी हमारा आइडियल से हो, तो ए माइनस बी भी हमारा आइडियल में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सिंपल रिंग की। कोई भी रिंग, जैसे हम सिंपल ग्रुप की बात करते हैं, जिसके कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, वो हमारा सिंपल ग्रुप होता है। इस सिमिलरली यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप की जगह क्या होता है, आइडियल। तो जिसके भी नो प्रॉपर आइडियल हो, यानी कि प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप की जगह हमारा यहाँ पे आइडियल होता है। यदि आर में रिंग में हमारी कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है, तो हमारा वो किस तरीके की रिंग होगी, सिंपल रिंग होगी। इसमें इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी होती है कि हर दो एलिमेंट ए और बी इन आर, इनका जो आपस में 0 डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। यानी कि जो ये सिंपल रिंग का जो हमारा एलिमेंट बना है, वो इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता हो। यानी कि उसमें यदि दो एलिमेंट का यदि हम मल्टीप्लाई करें, तो वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल भी है, Q इज अ सिंपल रिंग, इट हैज़ ओनली 2 आइडियल। यदि हमारी कोई रिंग सिंपल रिंग है, तो उसके हमारे 2 ही आइडियल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे किसी भी रिंग के यदि वो सिंपल रिंग है, तो उसके कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होते, और ये जितने भी होते हैं हमारे दोनों ये कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं। इनके अलावा जो होते हैं वो प्रॉपर आइडियल होते हैं। तो हमारा जो ये है, हमारा ये क्या हो गया, तो ये दोनों हमारे क्योंकि इम्प्रॉपर हैं, इनके अलावा क्योंकि इसमें प्रॉपर आइडियल नहीं होते, तो इस वजह से हमारे यहाँ पर इसके अलावा कोई भी आइडियल सिंपल रिंग में या सिंपल रिंग में नहीं होता। बात नेक्स्ट करें मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल बेसिकली हमारा होता क्या है कि हम एक ऐसा m ले लें जो r के इक्वल नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू r। यदि हमारा m r के इक्वल नहीं है, यानी कि ये एक इंटरवल दिखाएगा हमारा m और r के बीच। यदि m और r हमारा इक्वल नहीं है, तो m और r के बीच में कम से कम एक पॉइंट तो हमारा एग्जिस्ट करेगा ही।
तो ये हमारा एक इंटरवल की तरह काम करेगा एम और आर, ठीक। और एम और आर में एक ऐसा हम आइडियल लेंगे जो जस्ट हमारा आर से छोटा हो, क्योंकि आर को तो हम ले नहीं सकते यहां पर। मैक्सिमल आइडियल वो ही हो हमारा आइडियल होता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, आर है, उससे आगे तो कोई वैल्यू है नहीं। आर से जस्ट छोटा हमारा जो आइडियल है वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमल आइडियल होता है। जैसे कि हमने बताया एम और आर की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट तो होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लो वो हमारे इसके बीच में कोई यू हमारा एग्जिस्ट करता है, और जो यू है वो जस्ट बाद में है, जस्ट पहले है आर से। क्योंकि ये जस्ट पहले आर से है, तो आर के बाद सबसे बड़ा आइडियल कौन सा होगा, यू होगा, तो यू हमारा मैक्सिमल आइडियल होता है। यानी कि बड़े आइडियल से जस्ट बराबर वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमल आइडियल होता है, ठीक। इफ आर, यदि आर हमारा फील्ड है, तो हमारा आर यदि फील्ड है तो उसमें केवल दो ही आइडियल पॉसिबल है, हमारा जीरो और खुद हमारा आर। क्योंकि आर को तो हम मैक्सिमल आइडियल बोल नहीं सकते, क्योंकि आर से जस्ट छोटे वाला लेते हैं इसमें, लेकिन होते ही केवल दो हैं, तो जस्ट छोटे की बात ही नहीं होती। केवल यदि दो हों और दो में से हम आर को ले नहीं सकते, क्योंकि हम मैक्सिमल आइडियल की बात कर रहे हैं, और मैक्सिमल आइडियल में आर से जस्ट छोटे वाला आइडियल लेते हैं। तो हमारा इसमें यदि हमारा आर क्या हो, फील्ड हो, तो हमारा मैक्सिमल आइडियल क्या हो जाता है, ये हमारा सिंगलटन एलिमेंट जीरो, ठीक। अब m इक्वल टू एन जेड है, इज अ मैक्सिमल आइडल। ये जब ही होगा यदि n हमारा प्राइम है, क्योंकि हमारा जितने भी प्राइम ऑर्डर के जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मैक्सिमल आइडल बनाते हैं। थर्ड हमारी क्या है, r इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देन आइडियल m ऑफ r इज मैक्सिमल। यदि हमारा r क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, देन हमारा आइडियल m ऑफ r इज मैक्सिमल होगा कब, यदि r बाई एम का यदि हम क्यूसेंट ग्रुप निकालें, वो क्या आ जाए, फील्ड आ जाए। यानी कि सिंपल यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यदि हमारा r हमारा मैक्सिमल है तो r बाई एम की वैल्यू क्या होगी, फील्ड होगी। और यदि r बाई एम की वैल्यू हमारी एक फील्ड आ रही है तो ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमल होगा। सिंपली हम जैसे बात करें, हमारा जेड अपॉन जेड कर दें हम, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड की 2 के, क्योंकि ये हमारा प्राइम है तो ये हमारा फील्ड होगा। अब यदि ये हमारा फील्ड है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। सिंपल लॉजिक इतना है कि हम इन दोनों में से यदि हमें इसका डिवाइड वाला क्यूसेंट ग्रुप पता करना हो या हमें इधर वाला पार्ट पता करना हो, इन दोनों में से एक का पता लग जाएगा तो नीचे वाले का। यदि हमें ये पता लग जाए इन दोनों का आपस में डिवाइड होके क्या आ रहा है, हमारा फील्ड आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। और यदि यहाँ पे इन दोनों का डिवाइडेशन होके हमारा इंटीग्रल डोमेन आ रहा है, इंटीग्रल डोमेन का जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जेड इंटू जेड अपॉन जेड इंटू जेड, तो इसका ये आइसोमॉर्फिक हो जाए जेड के। तो ये क्योंकि हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम आइडियल हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा टोटल जो इसका डिवाइड होकर आता है ये हमारा, क्योंकि इस ऊपर वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये हमारा फील्ड हो रहा है, क्योंकि ये फील्ड हो रहा है तो ये हमारा डायरेक्टली हम इससे क्या बोल देंगे, जो नीचे वाला जेड है ये हमारा मैक्सिमल आइडियल होगा। तो इस तरीके से हम आपस में कैलकुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, इससे अगला पॉइंट हमारा क्या है, जेड बाई पी, ये हमारा आइसोमॉर्फिक होता है जेड पी के। हमें याद रखना है यदि जेड को हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये इस तरीके का जो ग्रुप होता है वो या रिंग होता है वो हमारे किसका आइसोमॉर्फिक होता है, जेड पी के। क्योंकि पी हमारा यहाँ पे प्राइम है तो ये हमारा फील्ड हो जाएगा। जब भी हमारा जेड पी में पी हमारा प्राइम होता है तो ये हमेशा हमारा फील्ड ही बनाता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल हमारा क्या होता है, एन आइडियल पी ऑफ आर इज सेड टू बी अ प्राइम। हम आइडियल पी ऑफ आर को हम प्राइम कहेंगे कब, यदि ए डॉट बी हमारा बिलोंग कर रहा है पी से, तो यानी कि या तो पी को ए डिवाइड करे या पी को बी डिवाइड करे। सिंपली या तो ए से पी बिलोंग करता हो या बी से बिलोंग करता हो पी, जैसे हमारा प्राइम एलिमेंट में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये बिल्कुल प्राइम आइडियल उसके जस्ट सिमिलर होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जो कि हम बात कर रहे थे, जैसे कि इफ आर हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग है देन पी हमारा एक आइडियल है,
और ये आइडियल हमारा प्राइम आइडियल होगा कब, यदि R बाई पी हमारा क्या हो जाए, इंटीग्रल डोमेन हो जाए, और R बाई टी हमारा क्या हो जाए, हमारा फील्ड हो जाए, तो ये हमारा P क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। जैसे इफ एंड ओनली वाली हमने कंडीशन देखी थी और उसमें एग्जाम्पल भी लिया था, जेड अपॉन, यदि हमारा ये क्या आ जाए, जेड आ जाए इंटू जेड आ जाए, तो ये हमारे आर्सोमोर्फिक होता है जेड के, यानी कि खाली जेड आए यानी कि जेड स्क्वायर के, क्योंकि ये हमारा फील्ड होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। और यदि इधर वाला हमारा इंटीग्रल डोमेन आ जाए, जैसे हम इसमें केवल एक ही जेड से मल्टी, और यदि हमारा इंटीग्रल डोमेन आ जाए तो ये हमारा मैक्सिमम प्राइम आइडियल हो जाता है, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा ही था। अब इससे रिलेट एक हमारा एक और पॉइंट है, आर बी हमारा क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग ले रहे थे अभी तक। अब यदि हम फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ले लें, यानी कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के साथ साथ हमारा फाइनाइट टर्म भी ऐड हो जाए, तो इससे हमारा होता क्या है कि जो इंटीग्रल डोमेन होता है वो हमारा फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इंटीग्रल डोमेन इक्वल टू हमारा फील्ड हो जाता है। अब क्योंकि इंटीग्रल डोमेन हमारा फील्ड हो जाएगा, तो नीचे वाला जो हमारा, जैसे हम चेक किससे करते हैं, R बाई पी से, और यदि P हमारा इंटीग्रल डोमेन और फील्ड दोनों इक्वल हो गए, यानी कि हमारा मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा इससे मतलब क्या है कि यदि हमारी फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा तो मैक्सिमम आइडियल प्राइम आइडियल होगा और प्राइम आइडियल मैक्सिमम आइडियल के इक्वल होगा, तो ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है जो CSI नेट 2016 में आया था। क्वेश्चन क्या है, लेट R बी द फाइनाइट नॉन जीरो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। हमारा R क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट की कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। देन हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही होगा। अब सबसे पहले हम नोट कर लें, ये फाइनाइट वर्ड आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग यूनिटी है तो प्राइम मैक्सिमम होगा, मैक्सिमल प्राइम होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R इज आइदर यूनिट और जीरो डिवाइजर। तो हमने ये नोट में देखा भी था, हर नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है R का या तो हमारा यूनिट होता है या जीरो डिवाइजर्स होता है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या, एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R ना ही यूनिट होता है ना ही हमारा जीरो डिवाइजर्स होता है। जबकि हमारा बात क्या है कि हमारी यदि नॉन जीरो एलिमेंट है या तो वो यूनिट होगा या जीरो डिवाइजर्स होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि ना तो ये यूनिट होगा ना जीरो डिवाइजर्स होगा, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, एवरी प्राइम आइडल ऑफ R इज अ मैक्सिमल आइडल, कि यदि इस ऑप्शन की बात करें क्योंकि ये क्या है, फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। यदि फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी आ जाए तो इंटीग्रल डोमेन किसके बराबर हो जाता है, फील्ड के। क्योंकि इंटीग्रल डोमेन फील्ड के बराबर हो जाता है तो R बाई पी हमारी मैक्सिमल आइडल प्राइम आइडल में चेंज हो जाता है, प्राइम आइडल मैक्सिमल आइडल में चेंज हो जाता है। तो हमारा इस वजह से ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इफ R हैज नो जीरो डिवाइजर्स देन ऑर्डर ऑफ एनी एडिटिव सबग्रुप ऑफ R इज प्राइम पावर। अब क्योंकि हम जानते हैं फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग यूनिटी में हमारा जो इंटीग्रल डोमेन वो इक्वल टू किसके हो जाता है, हमारा फील्ड के हो जाता है। और फील्ड में हम जानते हैं कि हमारी जो इसका फील्ड का जो ऑर्डर होता है वो किस टाइप का होता है, ऑर्डर ऑफ एनी सब, वो हमारा जैसे कि हम बात कर रहे थे प्राइम के पावर का होता है, यानी कि जेड पी का, यहाँ पे पी क्या होता है, हमारा प्राइम होता है। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एवरी नॉन जीरो मतलब नो जीरो डिवाइजर्स, क्योंकि नो जीरो डिवाइजर्स है यानी कि इंटीग्रल डोमेन है, और इंटीग्रल डोमेन है और यहाँ पे फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग यूनिटी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से फील्ड हो जाएगा। और फील्ड का जो ऑर्डर होता है वो प्राइम की पावर की फॉर्म में होता है, तो ये हमारा डायरेक्ट प्राइम की पावर की फॉर्म में हो जाएगा। एक हमारा रिजल्ट है जो कि हमारा सी पार्ट में काफ़ी पूछ लिया जाता है कि आई और जे हमारी दो आइडियल है, तो हमारा आई प्लस जे भी हमारा ऑलवेज आइडियल होगा, आई डॉट जे भी आइडियल होगा, आई इंटरसेक्शन जे भी आइडियल होगा और आई माइनस जे भी ऑलवेज आइडियल होगा। ठीक, लेकिन आई यूनियन जे जब भी हमारा आइडियल होगा या तो आई हमारा सबसेट हो जे का या जे हमारा सबसेट हो आई का।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी द फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी, क्योंकि ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, फील्ड के बराबर हो जाएगा। वन बिलोंग टू ए देन ऑर्डर ऑफ वन इज एडिटिव ग्रुप ए प्लस इज। हमारा क्योंकि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन किसके बराबर होता है, फील्ड के बराबर होता है। और फील्ड का ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है हमारा, आप प्राइम नंबर या प्राइम की पावर होता है। तो हमारा क्योंकि फील्ड का ओवर प्राइम होता है तो हमारा इसकी वजह से इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, और हमारा डी भी यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गॉसियन रिंग के बारे में। सबसे पहले गॉसियन रिंग का हमने इररेड्यूसिबल एलिमेंट में भी देखा था कि a प्लस आई की फॉर्म की जो हमारी रिंग होती है ये गॉसियन रिंग होती है। कब, a कोमा b कब हमारा किससे बिलोंग करे, इंटीजर से बिलोंग करे। जब हम बात भी कर रहे थे कि हमारा a b c d जैसे हमने 4 बनाए थे, यदि a b c d चारों हमारे इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहे थे तो हम उसे इररेड्यूसिबल बोल देते थे। और यदि हमारे ए बी सी डी हमारे चारों इंटीग्रल से हमारी वैल्यू ऐसी ए बी सी डी की मिल जाती थी ब्रेक होकर कि जो हमारे इंटीजर दे दे तो हम उसे इररेड्यूसिबल बोल देते थे। तो ये वहीं से ही है, गॉसियन रिंग हमने वहाँ भी यूज़ करा था। तो गॉसियन रिंग बेसिकली यही होता है, ए प्लस आई बी की फॉर्म का, जहाँ पे ए बी क्या बिलोंग करता है, जेड से। और वहाँ पे 2 इस वजह से ले देते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कॉन्जुगेट एलिमेंट रखता है। फर्स्ट क्या है इसमें, यूनिट हमारा 1 होता है जो गॉसियन रिंग का होता है, और यूनिट्स हमारा क्या होता है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई। इसका यूनिट्स हमारा प्लस माइनस 1 और प्लस। तो जो गॉसियन रिंग की हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो केवल 1 होती है, और इनवर्स हमारे 2 होते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा। ठीक, क्यूसेंट रिंग हमारी, यदि गॉसियन रिंग हमारे क्यूसेंट रिंग के फॉर्म में हो, किस तरीके से कि जेड आई अपॉन ए प्लस आई बी की फॉर्म की, और यहाँ पर जी सी डी ए और बी का वैल्यू क्या हमारी 1 है। देन हमारा ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक, हमारे सिंपली यहाँ पर है क्या कि यदि हमारी ये इस टाइप की फॉर्म की हो, जेड ए आई क्यूसेंट रिंग हो, गॉसियन रिंग हमारी क्यूसेंट रिंग की फॉर्म की हो, जेड आई अपॉन ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म की, जहाँ पर जी सी डी ऑफ ए और बी का हमारा जी सी डी क्या हो, 1 हो, तो ये हमारी आइसोमॉर्फिक हो जाती है। जस्ट सिंपल किसके, ए का स्क्वायर कर दें हम, बी का स्क्वायर कर दें, उन्हें ऐड कर दें, इसके हमारे आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। और यदि यहाँ पे हमारा जेड आई अपॉन क्या हो जाए, के ए प्लस आयोटा के बी की फॉर्म का हो जाए, तो हमारी जेड के की आइसोमॉर्फिक 1 हो जाएगी, और जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का अलग से हो जाएगा। ठीक, और जेड आई अपॉन हमारा एन आइसोमॉर्फिक होगा जेड एन आई के, तो हमारी ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। यदि हमारा एन की जगह यहाँ पे पी होता तो ये हमारा आइसोमॉर्फिक होता जेड पी आई के, जो कि हमारा क्या होता है, एक फील्ड होता, क्योंकि पी हमारा यहाँ पे प्राइम होता। तो यदि प्राइम से डिवाइड कर रहा होगा जेड आई तो हमारा जेड पी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, यदि एन से डिवाइड कर रहा होगा तो जेड एन आई के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और यदि हमने यहाँ पे बात करी है, यदि जेड आई ए प्लस आयोटा बी को डिवाइड कर रहा होगा तो ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अब हम इसमें सिंपली करें क्या, जेड आई हम इस तरीके से सपोज कर सकते हैं कि ए को अलग मल्टीप्लाई कर रहा है और जेड आई अपॉन ए प्लस आयोटा बी को अलग से कर रहा है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड के आई के और इंटू जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टाइप का। अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल ऑफ जेड आई, कि इनमें से कौन सा हमारा आइडियल होगा जो कि मैक्सिमल आइडियल ना हो। मैक्सिमल आइडियल ना होने के लिए ज़रूरी क्या है, फील्ड का ना होना, क्योंकि यदि आर बाई पी हमारा इसका जो आपस में ये आ रहा है ये हमारा क्या आ जाए, इक्वल टू हमारे फील्ड के आ जाए, तब हमारा पी क्या होता है, मैक्सिमल आइडियल होता है। और आर बाई पी हमारा इंटीग्रल डोमेन आ जाए तो ये हमारा प्राइम आइडियल होता है। तो इसमें क्या बोला गया है, ये नोट अ मैक्सिमल आइडियल, ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होना चाहिए, यानी कि आर बाई पी की वैल्यू हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, फील्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि जेड आई अपॉन 1 प्लस आई जो है ये हमारा, ये क्या, ये हमारा फील्ड नहीं होना चाहिए। बट ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है, जेड
यदि इन दोनों का जीसीडी 1 है, क्योंकि जीसीडी हमारा 1 आ रहा है इस कंडीशन के अनुसार, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि जेड 2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे प्राइम है तो यानी कि ये फील्ड हो जाएगा। अब ये फील्ड हो गया तो ये हमारा मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, पर इसमें कौन सा बोला है, नॉट मैक्सिमल आइडियल, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, इसका भी जीसीडी हमारा 1 आएगा और ये भी हमारा जेड 2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे जेड 2 के आइसोमॉर्फिक, 2 हमारा प्राइम हो जाएगा, ये भी फील्ड हो जाएगा और ये फील्ड हो जाएगा तो ये हमारा मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। नीचे वाला है 1 माइनस आई, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब 2 प्लस आई की बात करेंगे, 2, 1 का जीसीडी हमारा क्या आता है, 1 आता है, और इसका यदि हम जेड आई निकालें, क्योंकि ये बना जीसीडी 1 आ रहा है, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड 5 के। अब 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो ये हमारा किसके आइसोमॉर्फिक, ये किसके इक्वल हो गया, फील्ड के। अब ये फील्ड के इक्वल हो गया तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, मैक्सिमल आइडियल के, बट ये नॉट मैक्सिमल बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो डायरेक्ट हमारा, क्योंकि बी पार्ट का है तो एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गई, तो हमारा ये डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर हम यदि चेक करना चाहते हैं तो ये हमारा सबसे पहले इसका भी जीसीडी 1 आ रहा है, तो फर्स्ट स्टेप फॉलो हो रहा है, यानी कि आइसोमॉर्फिक जेड आई अपॉन 3 प्लस आई किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 जेड 10 के, और 10 यहाँ पर हमारा प्राइम नहीं आ रहा। और यदि हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि हमारा कौन कौन से हमारे फील्ड बनाते हैं, हम आगे देखेंगे, केवल वही एलिमेंट हमारे फील्ड बनाते हैं जिनके नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमारे केवल एक ही हो। यदि किसी का नंबर ऑफ डिवाइजर्स एक से ज़्यादा है, जैसे 10 की बात करें, हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्राइम डिवाइजर्स देखें तो इसके 2 हैं, 2 और 5, 2 नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स हैं, केवल वो ही हमारा फील्ड बनाएगा जिसके ऑर्डर के प्राइम के डिवाइजर क्या हो, केवल एक ही प्राइम डिवाइजर्स हो। हम Z2 की बात करें तो इसका एक 2 ही प्राइम डिवाइजर्स होगा, 5 की बात करें तो इसमें केवल 5 ही एक प्राइम डिवाइजर्स होगा, क्योंकि ये 10 है तो इसके 2 प्राइम डिवाइजर्स हैं, तो इस वजह से ये हमारा फील्ड नहीं बनाएगा। क्योंकि ये फील्ड नहीं बनाया तो ये हमारा इंटीग्रल डोमेन बना रहा है, इंटीग्रल डोमेन बना रहा है यानी कि ये प्राइम आइडियल है। तो इसमें यही पूछा गया विच इज़ नॉट अ मैक्सिमल आइडियल, तो ये हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं, ये हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक नोट है, नोट क्या है हमारा, नंबर ऑफ सब रिंग, जो जैसे हमारे नंबर ऑफ सब ग्रुप हमारा किस के इक्वल होता है, 2m के। सिमिलरली नंबर, क्योंकि सब ग्रुप हमारा ग्रुप में होता है, सब रिंग हमारा रिंग में होता है, तो नंबर ऑफ सब रिंग भी हमारा 2m के इक्वल होता है। अब क्योंकि आइडियल हमारा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप, उसमें हम नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप तो हम ग्रुप में निकालते नहीं, पर इसमें नंबर ऑफ आइडियल निकालते हैं। अब हालांकि नॉर्मल सब ग्रुप भी एक तरीके का सब ग्रुप ही तो है, सब ग्रुप का पार्ट ही है, तो इसमें भी यदि हमें नंबर ऑफ आइडियल निकाल ले होंगे, क्योंकि आइडियल नॉर्मल सब ग्रुप की तरह बिहेव करता है, यानी कि सब रिंग की तरह बिहेव करता है, यानी कि इसका भी नंबर ऑफ आइडियल किसके इक्वल होता है, 2m के बराबर। तो फंक्शन हम निकालना सीख लिया है हमने, तो उससे निकाल लेंगे। अब बात करें नंबर ऑफ मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल पूछा जाए, तो हमारा सिंपली जो ZM में m के जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हमारे इसके क्या हो जाएंगे, या नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर इसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम प्राइम डिवाइजर, वो नंबर ऑफ मैक्सिमम प्राइम आइडियल के, मतलब कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम और प्राइम आइडियल होंगे, जितने भी हमारे इसके प्राइम डिवाइजर हैं, जितने भी हमारे इसके प्राइम डिवाइजर हैं वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड प्राइम डिवाइजर। ठीक, अब जैसे m इक्वल टू 27 की बात करें तो ये क्या होता है, 3 की पावर 3 फॉर्म का। तो इसमें यदि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सब रिंग और आइडियल निकालना है, तो 2m के बराबर होगा। 2m में यानी कि हम इसका करते क्या है, जो भी प्राइम की पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो 3 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो नंबर ऑफ सब रिंग और सब आइडियल इसका क्या आ जाएगा, 4। और नंबर ऑफ मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल पूछा जाए तो हम 3, क्योंकि इसके कितने प्राइम फैक्टर हैं, केवल एक ही है, 3, तो यानी कि नंबर ऑफ प्राइम और सब प्राइम मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट नोट है हमारा, करेक्टरिस्टिक ZM इक्वल टू m होता है। यदि हम किसी
जेड एम का करेक्टरिस्टिक निकाले, जैसे हम जेड सिक्स की बात कर रहे थे, उसका करेक्टरिस्टिक किसके बराबर था, 6 के बराबर, यानी कि जेड एम के बराबर होता है। और करेक्टरिस्टिक हम यदि किसी दो उसका निकालें, जैसे हम जेड सिक्स इंटू जेड टू का निकालें, तो इसका करेक्टरिस्टिक किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ 6, 2 के। तो मतलब हम अलग अलग का करेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे और उनका एलसीएम जो आएगा वो हमारे इसके दोनों के करेक्टरिस्टिक के बराबर, दोनों के डायरेक्ट प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक के बराबर हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भी गिवन है, Z4 इंटू Z6 का हमें करेक्टरिस्टिक निकालना हो, तो सबसे पहले हम Z4 का करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। वो क्या है, ZM का करेक्टरिस्टिक किसके इक्वल होता है, M के, तो Z4 का किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। सिमिलरली Z6 का किसके इक्वल हो जाएगा, Z6 के। अब क्योंकि इन दोनों के डायरेक्ट प्रोडक्ट का निकालना है, यानी कि इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो इनका एलसीएम हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जो भी हमारा इसका एलसीएम आएगा वो हमारा इसका करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 12, तो हमारा 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें लेट पी एंड क्यू हमारे डिस्ट्रिक्ट प्राइम है, देन ये नेट 2014 का क्वेश्चन है, तो हमें इसमें बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। जेड अपॉन पी स्क्वायर क्यू जेड हैज एग्जैक्टली 3 डिस्ट्रिक्ट आइडियल, कि हमारे इसके 3 डिस्ट्रिक्ट आइडियल हैं। अब इसमें हमें ये तो गिवन ही नहीं है कि हमारा कितने Z6 टाइप का है, कि हमारे M की वैल्यू क्या है। M की वैल्यू गिवन होती तो हम 2M से निकाल लेते, पर इसमें ऐसा गिवन ही नहीं है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब बात कर देखेंगे, जेड अपॉन पी स्क्वायर क्यू जेड हैज़ 3 डिस्टिंक्ट आइडियल, कि ये मतलब इसके 3 डिस्टिंक्ट आइडियल होंगे। ये भी ऑप्शन हमें नहीं पता, मत क्योंकि हमें M की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, क्योंकि ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड पी स्क्वायर क्यू के। तो पी स्क्वायर क्यू में हमारा M की वैल्यू क्या है, हमें मिली नहीं रही, तो हम प्राइम आइडियल और मैक्सिमम आइडियल या फिर सब रिंग हम बता नहीं पाएंगे कितनी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जो ये हमारा इसमें हैज़ 2 डिस्टिंक्ट मैक्सिमल आइडियल। अब इसके 2 डिस्टिंक्ट मैक्सिमल आइडियल, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि P और Q हमारे 2 प्राइम आ रहे हैं, यानी कि इसके 2 प्राइम फैक्टर आ रहे हैं हमारे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 2 हैं, तो यानी कि इसके 2 मैक्सिमल आइडियल होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यूनिक मैक्सिमल आइडियल, तो ये हमारा रॉन्ग है ऑलरेडी, क्योंकि ये सी पार्ट का वो बी पार्ट का ऑप्शन क्वेश्चन है, तो हमारा इसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ कार्डिनलिटी ऑफ अ फील्ड, कि इसमें से कौन सी हमारी फील्ड की कार्डिनलिटी नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया भी था कि फील्ड की कार्डिनलिटी होने की कंडीशन क्या होती है, कि इसके नंबर ऑफ मैक्सिमल डिवाइजर केवल 1 ही होने चाहिए, 1 से ज़्यादा हैं तो हमारी वो फील्ड हमारा नहीं बना था। तो हम बात करें 6 की, 2 इंटू 3, यानी कि इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, 2 हैं, तो यानी कि ये हमारा फील्ड नहीं बनाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कैन नॉट बी द कार्डिनलिटी ऑफ। अब बात करें 4 की, ये 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि ये हमारा फील्ड बना देगा। तो क्योंकि नोट फील्ड पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये इसकी 3 की पावर 3 आएगा, क्योंकि इसका भी प्राइम फैक्टर 1 ही आएगा, तो ये भी हमारा फील्ड बना देगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 7 की बात करें, 7 हमारा प्राइम ही होता है और इसका कोई फैक्टर होगा ही नहीं, तो हमारा 7 का 1 ही प्राइम फैक्टर होगा, इस वजह से ये भी हमारा फील्ड बनाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, फैक्टर रिंग। नेक्स्ट हमारा फैक्टर रिंग है। फैक्टर रिंग और क्यूसेंट ग्रुप हमारा सेम ही होता है। सिमिलरली हम यहाँ पर करें से बेसिकली हम यहाँ पर करेंगे क्या, कि R हमारा एक रिंग है, I हमारा आइडियल है, तो R बाई आई जो हम करते हैं वो किससे डिफाइन होता है, I प्लस R की फॉर्म में हम यहाँ पे R लिख, तो ये जैसे हमारा I प्लस R की फॉर्म में हमारा होता है और इसे हम फैक्टर रिंग बोलते हैं। जैसे सिमिलरली ग्रुप में हमारा क्यूसेंट ग्रुप होता है, उसे हम इस तरीके से R/Q/I को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमारा I+1, यानी कि इसमें रिप्रेजेंट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे फैक्टर रिंग होता है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता कि फैक्टर रिंग क्या होता है, यानी हमारे जो क्वेश्चन बनता है वो सी पार्ट में इन पर बने हैं। एफ बी द फील्ड, एफ हमारा फील्ड है, यदि कहीं हमारा एफ हमारा फील्ड गिवन है, देन 2 आइडियल हमारे उसके होंगे, या तो हमारा 0 होगा या हमारा एफ होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके कोई भी प्रॉपर
आइडियल गिवन वो प्रेजेंट नहीं होते, इम्प्रॉपर आइडियल ही होते हैं। तो इसके केवल 2 ही आइडियल हो सकते हैं, 0 और f ओनली। एवरी फील्ड हैज़ एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल एंड 1 प्राइम आइडियल। अब यदि कोई हमारा फील्ड है, हम पहले देख चुके हैं एफ बी द फील्ड, तो उसके एक मैक्सिमल आइडियल और एक प्राइम आइडियल होगा। ऐसा क्यों होगा? इसकी वजह ये है क्योंकि मैक्सिमल आइडियल की जब भी हम बात करते हैं या प्राइम आइडियल की, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उससे तो लेते नहीं, उससे जस्ट छोटे वाले की बात करते हैं। उससे जस्ट छोटे वाला ही जो होता है वो हमारा मैक्सिमल आइडियल होता है। तो यानी कि यहाँ पर केवल 2 ही एलिमेंट है, तो उससे छोटा जस्ट सिंबल एक हमारा 0 ही होगा, सिंगलटन सेट, तो इसका 1 ही मैक्सिमल और प्राइम आइडियल होता है। अब नेक्स्ट क्या है, एफ बाई हम सिंगलटन सेट 0 करें तो वो हमारे एफ के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और एफ बाई एफ करें तो वो सिंगलटन सेट 0 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। एक नेक्स्ट हमारा ऑप्शन भी है कि जेट पी आई इज अ फील्ड। यदि जेट पी आई फील्ड होगा कब? यदि हम 4 ये हमारा 4p-3 को डिवाइड कर दें। सिंपली यहाँ पे जो भी p की वैल्यू होगी उसमें से 3 माइनस करेंगे, उसमें से जो हमारा 3 माइनस करेंगे, और यदि वो 4 को जब भी डिवाइड कर जाए तो हमारा वो फील्ड हो जाएगा। जैसे बात करते हैं Z23, Z23 में 4 हमारा 23-3 हमारा 4 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि Z23 हमारा फील्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करते हैं कि किसी का भी हमें फील्ड चेक करना हो तो सिंपली हम चेक कर लेंगे क्या p-3 4 को डिवाइड करता है। जो भी p की वैल्यू हो उसमें से 3 माइनस करके 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, यदि डिवाइड करता है तो वो फील्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या हमारा एक तरीका ये है कि यदि उसका एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है तो वो फील्ड होगा, यदि उसका एक से ज़्यादा p के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं तो वो हमारा फील्ड नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी हमारे इसके प्राइम डिवाइजर हैं वो क्या हो जाएंगे, नंबर होगा मैक्सिमम एंड प्राइम डिवाइजर। ठीक, अब जैसे m इक्वल टू 27 की बात करें तो ये क्या होता है, 3 की पावर 3 फॉर्म का। तो इसमें यदि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ अ सब रिंग और आइडियल निकालना है, तो टो m के बराबर होगा। टो m में यानी कि हम इसका करते क्या है, जो भी प्राइम की पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो 3 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो नंबर ऑफ सब रिंग और सब आइडियल इसका क्या आ जाएगा, 4। और नंबर ऑफ मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल पूछा जाए तो हम 3, क्योंकि इसके कितने प्राइम फैक्टर हैं, केवल एक ही है, 3। तो यानी कि नंबर ऑफ प्राइम और सब प्राइम मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट नोट है हमारा, करेक्टरिस्टिक ZM इक्वल टू M होता है। यदि हम किसी ZM का करेक्टरिस्टिक निकालें, जैसे हम Z6 की बात कर रहे थे, उसका करेक्टरिस्टिक किसके बराबर था, 6 के बराबर, यानी कि ZM के बराबर होता है। और करेक्टरिस्टिक हम यदि किसी दो उसका निकालें, जैसे हम Z6 × Z2 का निकालें, तो इसका करेक्टरिस्टिक किसके बराबर होगा, LCM ऑफ 6, 2 के। तो मतलब हम अलग अलग का करेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे और उनका एलसीएम जो आएगा वो हमारे इसके दोनों के करेक्टरिस्टिक के बराबर, दोनों के डायरेक्ट प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक के बराबर हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भी गिवन है, Z4 × Z6 का हमें करेक्टरिस्टिक निकालना हो, तो सबसे पहले हम Z4 का करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। वो क्या है, ZM का करेक्टरिस्टिक किसके इक्वल होता है, M के, तो Z4 का किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। सिमिलरली Z6 का किसके इक्वल हो जाएगा, Z6 के। अब क्योंकि इन दोनों के डायरेक्ट प्रोडक्ट का निकालना है, यानी कि इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो इनका एलसीएम हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जो भी हमारा इसका एलसीएम आएगा वो हमारा इसका करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 12, तो हमारा 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें लेट P एंड Q हमारे डिस्ट्रिक्ट प्राइम है, देन ये नेट 2014 का क्वेश्चन है, तो हमें इसमें बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। Z/P² QZ हैज एग्जैक्टली 3 डिस्ट्रिक्ट आइडियल, कि हमारे इसके 3 डिस्ट्रिक्ट आइडियल हैं। अब इसमें हमें ये तो गिवन ही नहीं है कि हमारा कितने Z6 टाइप का है, कि हमारे M की वैल्यू क्या है। M की वैल्यू गिवन होती तो हम टो M से निकाल लेते, पर इसमें ऐसा गिवन ही नहीं है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब बात कर देखेंगे, Z/P² QZ हैज़ 3 डिस्टिंक्ट आइडियल, कि ये मतलब इसके 3 डिस्टिंक्ट आइडियल होंगे। ये भी ऑप्शन हमें नहीं पता, क्योंकि हमें M की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, क्योंकि ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ZP² Q के। तो P² Q में हमारा M की वैल्यू क्या है, हमें मिली नहीं रही, तो हम प्राइम आइडियल और मैक्सिमम आइडियल या फिर सब रिंग हम बता नहीं पाएंगे कितनी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जो ये हमारा इसमें हैज़ 2 डिस्टिंक्ट मैक्सिमल आइडियल।
अब इसके दो डिस्टिंक्ट मैक्सिमल आइडियल हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि पी और क्यू हमारे 2 प्राइम आ रहे हैं, यानी कि इसके 2 प्राइम फैक्टर आ रहे हैं हमारे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 2 हैं, तो यानी कि इसके 2 मैक्सिमल आइडियल होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यूनिक मैक्सिमल आइडियल, तो ये हमारा रॉन्ग है ऑलरेडी, क्योंकि ये सी पार्ट का वो बी पार्ट का ऑप्शन क्वेश्चन है, तो हमारा इसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ कार्डिनलिटी ऑफ अ फील्ड, कि इसमें से कौन सी हमारी फील्ड की कार्डिनलिटी नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया भी था कि फील्ड की कार्डिनलिटी होने की कंडीशन क्या होती है कि इसके नंबर ऑफ मैक्सिमल डिवाइजर केवल 1 ही होने चाहिए, 1 से ज़्यादा हैं तो हमारी वो फील्ड हमारा नहीं बनाता। तो हम बात करें 6 की, 2 × 3, यानी कि इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं? 2 हैं, तो यानी कि ये हमारा फील्ड नहीं बनाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कैन नॉट बी द कार्डिनलिटी ऑफ। अब बात करें 4 की, ये 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर कितना आएगा? 1 ही आएगा, यानी कि ये हमारा फील्ड बना देगा। तो क्योंकि नॉट फील्ड पूछ रहा है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये इसकी 3 की पावर 3 आएगा, क्योंकि इसका भी प्राइम फैक्टर 1 ही आएगा, तो ये भी हमारा फील्ड बना देगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 7 की बात करें, 7 हमारा प्राइम ही होता है और इसका कोई फैक्टर होगा ही नहीं, तो हमारा 7 का 1 ही प्राइम फैक्टर होगा, इस वजह से ये भी हमारा फील्ड बनाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या? फैक्टर रिंग। नेक्स्ट हमारा फैक्टर रिंग है। फैक्टर रिंग और क्यूसेंट ग्रुप हमारा सेम ही होता है। सिमिलरली हम यहाँ पर करें बेसिकली हम यहाँ पर करेंगे क्या कि आर हमारा एक रिंग है, आई हमारा आइडियल है, तो आर बाई आई जो हम करते हैं वो किससे डिफाइन होता है? आई प्लस आर की फॉर्म में हम यहाँ पे आर लिख, तो ये जैसे हमारा आई प्लस आर की फॉर्म में हमारा होता है और इसे हम फैक्टर रिंग बोलते हैं। जैसे सिमिलरली ग्रुप में हमारा क्यूसेंट ग्रुप होता है, उसे हम इस तरीके से आर क्यू बाई आई को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं? हमारा i+1, यानी कि इसमें रिप्रेजेंट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे फैक्टर रिंग होता है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता कि फैक्टर रिंग क्या होता है, यानी हमारे जो क्वेश्चन बनता है वो सी पार्ट में इन पर बने हैं। एफ बी द फील्ड, एफ हमारा फील्ड है, यदि कहीं हमारा एफ हमारा फील्ड गिवन है देन 2 आइडियल हमारे उसके होंगे, या तो हमारा 0 होगा या हमारा एफ होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके कोई भी प्रॉपर आइडियल गिवन वो प्रेजेंट नहीं होते, इम्प्रॉपर आइडियल ही होते हैं, तो इसके केवल 2 ही आइडियल हो सकते हैं, 0 और एफ ओनली। एवरी फील्ड हैज़ एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल एंड 1 प्राइम आइडियल। अब यदि कोई हमारा फील्ड है, हम पहले देख चुके हैं एफ बी द फील्ड, तो उसके एक मैक्सिमल आइडियल और एक प्राइम आइडियल होगा। ऐसा क्यों होगा? इसकी वजह ये है क्योंकि मैक्सिमल आइडियल की जब भी हम बात करते हैं या प्राइम आइडियल की, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उससे तो लेते नहीं, उससे जस्ट छोटे वाले की बात करते हैं। उससे जस्ट छोटे वाला ही जो होता है वो हमारा मैक्सिमल आइडियल होता है। तो यानी कि यहाँ पर केवल 2 ही एलिमेंट है, तो उससे छोटा जस्ट सिंबल एक हमारा 0 ही होगा, सिंगलटन सेट, तो इसका 1 ही मैक्सिमल और प्राइम आइडियल होता है। अब नेक्स्ट क्या है? एफ बाई हम सिंगलटन सेट 0 करें तो वो हमारे एफ के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और एफ बाई एफ करें तो वो सिंगलटन सेट 0 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। एक नेक्स्ट हमारा ऑप्शन भी है कि जेट पी आई इज़ अ फील्ड। यदि जेट पी आई फील्ड होगा कब? यदि हम 4 ये हमारा 4p-3 को डिवाइड कर दें। सिंपली यहाँ पे जो भी p की वैल्यू होगी उसमें से 3 माइनस करेंगे, उसमें से जो हमारा 3 माइनस करेंगे, और यदि वो 4 को जब भी डिवाइड कर जाए तो हमारा वो फील्ड हो जाएगा। जैसे बात करते हैं Z23, Z23 में 4 हमारा 23-3 हमारा 4 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि Z23 हमारा फील्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करते हैं कि किसी का भी हमें फील्ड चेक करना हो तो सिंपली हम चेक कर लेंगे क्या p-3 4 को डिवाइड करता है। जो भी p की वैल्यू हो उसमें से 3 माइनस करके 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, यदि डिवाइड करता है तो वो फील्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या हमारा एक तरीका ये है कि यदि उसका एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है तो वो फील्ड होगा, यदि उसका एक से ज़्यादा p के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं तो वो हमारा फील्ड नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।